हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन इट्स अरिथमेटिक ऑपरेशन इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो इन दिस केस अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है आपका, इज अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन वेयर द रेडिक्स पॉइंट इज अलाउड टू मूव। इसमें देखिए जो रेडिक्स पॉइंट है वो मूव करता है आपका। जैसे देखिए यहां पर अगर आप बात करें तो ये जो रेडिक्स है इसका ये मूव करेगा। जैसे आप वैल्यू एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो ये 24 हो जाएगा और बाद में आप लेके जाएंगे तो ये एक माइनस आपके हो जाते हैं। तो रेडिक्स पॉइंट जो होता है वो मूव करता है इसमें। इफ द रेडिक्स पॉइंट इज फिक्स देन दीज फ्रैक्शन नंबर आर कॉल्ड एज फिक्स पॉइंट नंबर। जैसे आपका यहाँ पर देखिए 5.4 मीटर है, ये फिक्स है आपका, या $43.3 है, फिक्स पॉइंट फ्रैक्शन है। यहां पर आपका ये क्या कर सकता है, आपका ये फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शन है जो आपका मूव करेगा। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट इज स्टैंडर्ड बाय IEEE इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग द्वारा ये डिफाइन किया गया है। कंपोनेंट नेमली दी साइन बिट, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। इसको ये डिफाइन करता है आपका साइन बिट, मेंटिसा और एक्सपोनेंट, जिसपे ये आपकी साइन बिट होती है। साइन बिट डिफाइन करता है, ये आपका मेंटिसा होता है और ये एक्सपोनेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेंटिसा आपका ये है, एक्सपोनेंट आपका 15 है और साइन बिट इसमें क्या है आपकी, साइन बिट इसमें इवन रहेगी आपकी, तभी वो माइनस की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में आपका शो कर रहा है। सो 32 बिट में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं IEEE स्टैंडर्ड में। सबसे पहले आपकी देखिए 0 से 22 तक तो आपकी साइन, 23 तक तो आपकी रहती है साइन बिट, तो टोटल आपकी कितनी होगी 22 बिट हो गए। 23 से 30 तक आपकी 8 बिट जो होती है वो बेस एक्सपोनेंट होता है और 1 बिट आपकी साइन बिट के लिए अवेलेबल होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर यूजुअली नॉर्मलाइज, एक्सपोनेंट इज एडजस्ट सो दैट लीडिंग बिट MSB ऑफ मेंटिसा इज 1 रहता है आपका। सिंस इट अलाउ 1 देयर नो नीड टू स्टोर इट एंड साइंटिफिक नोटेशन वेयर नंबर आर नॉर्मलाइज टू गिव अ सिंगल डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट लाइक अ डेसिमल सिस्टम। आपने ये दिया है तो ये 10⁻³ हो गया आपका। 32 बिट फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए चेंज 3 इन बाइनरी 1 1 हो गया आपका, 1 1 से करेंगे। और चेंज बाइनरी में जब 6.625 को आप लिखेंगे तो ये आ रहा है आपका 101। तो यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट 0.101 ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो आप राइटिंग 3.625 डेसिमल को बाइनरी में आप लिखेंगे 11.101 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि बाइनरी में है अभी। जैसे आपने ये पॉइंट आप आगे लेके गए यहाँ पर, जी आपने यहाँ पर किया भी है, तो 1 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 हो जाएगा आपका। तो ऑन दी बेसिस एक्सपोनेंट 127 प्लस 1 यानी 128 आपका क्या हो गया है यहाँ पर। एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 128 आपकी यहाँ पर डिजिट हो गई, क्योंकि आपका एक वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर रहा है जिसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट ही निकालेंगे। फॉर गेटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट फ्रॉम आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर आप सिग्निफिकेंट डिजिट इसके निकालते हैं तो ये आपका 1101 है। एक्सपेंडिंग टू 23 बिट के लिए अगर आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आपका रिटर्न कर रहा है 23 बिट होंगी इसमें। सेटिंग साइन बिट एज दी पॉजिटिव नंबर, साइन बिट इज 0 आपका रिटर्न कर रहा है। तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनली रिप्रेजेंट करेंगे आप 32 बिट में, तो क्या है देखिए साइन बिट आपका एक 0 ये हो गया। एक्सपोनेंट आपका क्या था, एक्सपोनेंट ये था। इसके अलावा इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके 0 रहेंगे। और यहाँ पर टोटल आपकी कितनी होती थी इसमें, ये देखिए जब आपने बनाया था 23 बिट होते थे, 8 बिट ये होती हैं। ये देखिए ये 8 बिट है आपके, ये 8 बिट है आपकी, ये 1 बिट है और यहां पर आपके 23 बिट होंगे। तो जो भी वैल्यू आई उसके आगे आप 000 राइट अप कर देंगे तो टोटल आपके 23 बिट आपके हो जाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका साइन बिट इन 32 बिट साइन फॉर्मेट में। 64 बिट में अगर आप बात करें तो 52 आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट मेंटिसा होता है। बायस एक्सपोनेंट आपका 11 बिट का होता है और 1 बिट आपकी साइन बिट रहती है। जैसे आप इसी को अगर फाइंड आउट करें 62 बिट में तो 3 का ये है इक्विवेलेंट और 0.625 का आपका ये इक्विवेलेंट है। अब जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस टाइप से, अब देखिए इसमें जब आप 16 बिट की बात करें तो बाइसिंग एक्सपोनेंट जो होता है 1023 तक आपका जाता है, जिसमें आपका एक बिट ये हो गई तो यहाँ पर आपका 1024 हो गया है। तो इसका जब बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आपका होगा। अब देखिए इसमें 11 बिट तो आपकी क्या है, ये 11 बिट है, ये 1 बिट है और ये आपकी टोटल 52 बिट होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी इन 64 बिट आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ये रिप्रेजेंट करेगा आपका। तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन है IEEE स्टैंडर्ड में। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आप इस टाइप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन एंड इट्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। थैंक यू स्टूडेंट।